नमस्कार। जीचिल्स के इस ब्रेकिंग ग्लोबल अंक में आप सभी का स्वागत है। मोदी और पुतिन की मीटिंग रोकने के लिए 32 देश एक साथ आए। मोदी के रूस दौरे से पहले चीन में जश्न। भारत पर किया 3 बड़ा खुलासा। यूरोप में भारत का क्रेज देखकर चीन और अमेरिका घबराए। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। मोदी और पुतिन की मीटिंग से पहले अमेरिका ने बहुत बड़ी चाल चली है। पश्चिमी देश किसी भी कीमत पर इस मीटिंग को रोकना चाहते हैं। इसके लिए 32 देश एक साथ आ चुके हैं। 32 देश एक साथ मिलकर कौन सा काम करने जा रहे हैं उसे तो जानेंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट में कौन सा बड़ा खुलासा किया गया है और इस पर जयशंकर जी का क्या बयान है। स्पुतनिक इंडिया की एक रिपोर्ट में यह साफ कहा गया है कि अमेरिका भारत को नाटो में शामिल करने के लिए और एशिया में नाटो का विस्तार करने के लिए पूरी ताकत लगा चुका है। लेकिन भारत हर बार अमेरिकी नाटो में शामिल होने से इनकार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ नया नाटो बनाने की तैयारी में है। हमने हाल ही में आपको वीडियो बनाकर बताया था कि कैसे किसी भी आपदा या आकस्मिक स्थिति में भारत पर हमला यानी रूस पर हमला माना जाएगा। इस सहमति को लेकर भारत और रूस एग्री हो चुके हैं। खुद विदेश मंत्री जयशंकर साहब का भी पुराना बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत नाटो में शामिल नहीं होगा। NATO members have an interest, like the rest of the world, in ensuring a free, open, and secure Indo-Pacific region, and noted that many NATO members are strong defense partners to India. A lot of Americans still have that NATO treaty construct in their heads. The reality is that is not a template that applies to India. लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। मोदी और पुतिन की मीटिंग से ठीक पहले यूक्रेन के साथ अमेरिका और नाटो ने मिलकर रूस पर अब तक का सबसे भीषण हमला कर दिया है, जिसके कारण पुतिन ने रूस में आपातकाल की घोषणा कर दी है और पीएम मोदी का दौरा भी टल सकता है। इस पूरी खबर के बारे में हम अपने अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम आपको इतना बता दें कि नाटो के 32 देश अमेरिका के वॉशिंगटन में एकजुट होकर भारत और रूस के खिलाफ बड़ी प्लानिंग की तैयारी कर रहे हैं। उनका एक ही मकसद है कि किसी भी कीमत पर मोदी और पुतिन की मीटिंग को रोका जाए, या कम से कम भारत और रूस के बीच कोई नया हथियार डील ना हो जाए। जिस वक्त वो वॉशिंगटन में नाटो की सबसे महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, ठीक उसी समय मोदी और पुतिन की भी मॉस्को में बैठक हो रही है। इस कारण पूरी दुनिया का ध्यान इस वक्त मोदी पर आ टिका है। आइए दोस्तों, अब जरा टाइमिंग के हिसाब से समझते हैं कि आखिर नाटो करना क्या चाह रहा है। जब पश्चिमी सैन्य संगठन नाटो के नेता 9 से 11 जुलाई तक वॉशिंगटन में शिखर सम्मेलन में मिल रहे होंगे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 9 जुलाई को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मेहमान बनकर रूस में होंगे। इस टाइमिंग को लेकर ग्लोबल मीडिया में जबरदस्त चर्चा चल रही है। नाटो के सदस्य देशों के दिमाग में यूक्रेन की स्थिति सबसे ऊपर होगी, क्योंकि नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि यूक्रेन को समर्थन देना नाटो का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा। एक तरफ नाटो यूक्रेन की रक्षा के लिए अपना कदम उठा रहा होगा, वहीं दूसरी तरफ पुतिन के साथ मीटिंग में मोदी रूस को बड़ा तोहफा दे सकते हैं ताकि युद्ध में उसे मजबूती मिल सके। माना जा रहा है कि भारत रूस को कुछ हथियार ऑफर कर सकता है। हालांकि पश्चिमी देशों ने कुछ भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध जरूर लगाए हैं, जो चुपके चुपके रूस को हथियार सप्लाई करने में मदद कर रहे थे। मोदी की यात्रा का समय इस सवाल को जन्म देता है कि भारत कौन सा संकेत दे रहा है। मोदी पुतिन शिखर सम्मेलन से सबसे स्पष्ट संदेश ये होगा कि रूस पश्चिमी देशों के एकजुट विरोध के बावजूद अलग थलग नहीं है। भारत हमेशा रूस के साथ था और रहेगा। आप सभी ने न्यूज में देखा होगा कि नाटो शिखर सम्मेलन और मोदी से मिलने से कुछ दिन पहले हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की, जबकि हंगरी नाटो का सदस्य है। ओरबान की यात्रा की यूरोपियन यूनियन नेताओं ने कड़ी आलोचना की है। मोदी की यात्रा रूस के लिए एक और अवसर हो सकता है, ये दिखाने के लिए कि पश्चिम रूस को अलग थलग करने में विफल रहा है। यूरोप के कुछ देश ऐसे भी होंगे जो पीएम मोदी के इस दौरे की कड़ी आलोचना भी करेंगे। विदेश मंत्री जयशंकर से कड़े सवाल भी पूछे जाएंगे, लेकिन डॉक्टर जयशंकर पश्चिमी देशों की बोलती बंद करने के लिए जाने जाते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि मोदी की यात्रा ये चिंता दूर करने में मदद कर सकती है कि नई दिल्ली पश्चिम के बहुत करीब जा रहा है और मॉस्को से दूर हो रहा है, जिससे चीन को लाभ हो रहा है।
भारत यह साफ कर देगा कि हमारे और रूस के बीच कोई दूरी पैदा नहीं हुई। कूटनीति में यह जरूरी भी है कि हम सबके साथ संबंध बनाकर रखें। भारत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रूस चीन के पक्ष में ना हो। भले ही वो स्पष्ट रूप से भारत का समर्थन ना करे, लेकिन भारत चीन सीमा विवादों में स्थायी तटस्थता बनाए रखे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। अब आइए जान लेते हैं कि मोदी और पुतिन की मीटिंग से पहले चीन जश्न क्यों मना रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे को लेकर चीनी विशेषज्ञ खुश हैं और उन्होंने भारत के विदेश नीति की जमकर तारीफ की। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीनी विशेषज्ञों ने पीएम मोदी के दौरे को भारत का स्मार्ट कदम बताया। चीनी प्रोफेसर विक्टर गाओ का कहना है कि पीएम मोदी का रूस दौरा अमेरिका या पश्चिमी देशों के लिए आश्चर्य का कारण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने यूक्रेन युद्ध के बाद खुद को अमेरिका और पश्चिमी देशों का अच्छा दोस्त और रूस का पारंपरिक दोस्त साबित किया है। चीन में मोदी की रूस यात्रा की जमकर तारीफ हो रही है। प्रोफेसर गाओ ने कहा कि भारत का ये कदम स्मार्ट है क्योंकि ये नई दिल्ली के लिए फायदेमंद है। भारत और रूस के बीच मजबूत रक्षा साझेदारी है और दोनों देश ऊर्जा क्षेत्र पर भी फोकस कर रहे हैं। रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल का निर्यातक बनकर सामने आया और भारत को मध्य एशिया के रास्ते रूस से प्राकृतिक गैस मिल सकती है, जो भारत के औद्योगिकरण और निर्माण क्षमता के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है। जिस तरह से चीन भारत की तारीफ कर रहा है, उससे साफ लगता है कि चीन भारत की जरूरत को अच्छे से जानता है और उसकी कदर करता है। चीनी विशेषज्ञों ने कहा कि बिना दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा नीति के औद्योगिकरण को बढ़ाना मुश्किल है। उन्होंने रूस में भारतीयों के लिए काम के मौके मिलने की भी उम्मीद जताई। चीन की तरफ से एक और महत्वपूर्ण बात कही गई। रूस की आबादी में तेजी से गिरावट देखी गई और यूक्रेन युद्ध के चलते रूस ने बड़ी संख्या में युवाओं को खोया है। ऐसे में रूस को कुशल कामगारों की जरूरत है जो भारत से उसे मिल सकते हैं। चीनी विशेषज्ञों ने कहा कि पीएम मोदी का रूस दौरा भारत की कूटनीतिक सफलता है और इससे दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि ये दौरा भारत के हित में है और इससे दोनों देशों को लाभ होगा। पश्चिमी विशेषज्ञ इस बात से हैरान हैं कि जब दुनिया के देशों ने रूस से दूरी बना ली, भारतीय प्रधानमंत्री ने रूस का दौरा क्यों किया। लेकिन चीनी विशेषज्ञ इसे हैरान करने वाला नहीं मानते और इसे भारत का स्मार्ट विदेश नीति का हिस्सा बताते हैं। आपको बता दें कि यूरोप में भी पीएम मोदी का जबरदस्त क्रेज है। लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का क्रेज यूरोप में काफी बढ़ गया। पीएम मोदी अगले हफ्ते यूरोप की यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान वो रूस और ऑस्ट्रिया का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मॉस्को और वियना में ग्रैंड वेलकम की तैयारी की जा रही है। रूस का राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन और ऑस्ट्रिया भी पीएम मोदी के आगमन को लेकर बहुत उत्सुक है। पीएम मोदी ने यूरोप रवाना होने से पहले कहा है कि भारत और ऑस्ट्रिया के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के मौके पर ऑस्ट्रिया जाना उनके लिए सम्मान की बात है। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने सोशल मीडिया पर कहा कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। ये यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 40 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा है और हम राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरा होने का जश्न मना रहे हैं। इस प्रकार पीएम मोदी की यूरोप यात्रा उनके अंतर्राष्ट्रीय कद को और भी ऊंचा करेगी और भारत के संबंधों को मजबूत करेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।